कहाँ से, यहीं से स्टार्ट करना है? पास्ट स्टेटमेंट से और नेस्टेड लूप से करना है? यस मैम, पास स्टेटमेंट से आई थिंक मैम। हाँ ये मैम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट फॉर लूप से स्टार्ट करना था। ये किसी की प्रेजेंटेशन तो नहीं थी टॉपिक? जी सर, मेरा था। ठीक है, फिर आप जल्दी से प्रेजेंट कर ले। ओके सर। ये जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती है ना, इससे जो हम होता है अपना जो करंट लूप चल रहा होता है उसकी आइटरेशन को स्टॉप करके ना फिर आगे हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जो हमारा लूप रन हो रहा है ना उसको छोड़ के आगे नेक्स्ट पे हम कंटिन्यू कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से इसका ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक माई लिस्ट और इसमें सारे ये सीजन दिए हुए हैं। और हम लोगों ने इसमें क्या हुआ है कि फॉर आई इन माई लिस्ट इफ आई इज इक्वल टू फॉल, मतलब अगर तो हमारा आई इज इक्वल टू फॉल आ रहा था तो ये बेसिकली तो हमारा यहाँ पे जो है लूप स्टॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में ऐसे नहीं होता। फॉल के बाद फिर आगे चलना कंटिन्यू अपने आप को कर लेता है। जैसे ये हमारे पास, अगर हम मैम इसको प्रिंट करवाइएगा, अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास इसमें विंटर समर ऑटम फॉल को छोड़ के रेनी सीजन से आगे फिर स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू अगेन अपने आप को कर लेता है ये जैसे इन्होंने दिया हुआ है फॉल को छोड़ दिया, बाकी सारा इन्होंने विंटर समर ऑटम एंड रेनी सीजन को इन्होंने कर लिया हुआ है। आगे नेक्स्ट भी ऐसे ही है। ऐसे ही हम लोगों ने अपनी लिस्ट दी हुई है और हम लोगों ने इसमें क्या हुआ कि रेंज टू का मतलब होता है कि हमने इसके दूसरे 0 1 एंड 2 इंडेक्स से हम लोगों ने स्टार्ट करना है उसका माई लिस्ट का। और फॉर आई इन रेंज टू माई लिस्ट प्रिंट माई लिस्ट, हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये ऑटम से स्टार्ट होगा और रेनी सीजन तक जाएगा। अगर हम इसमें कंटिन्यू का फंक्शन लगा देते हैं, वैसे कंटिन्यू के बगैर भी ये इधर तक ही जाएगा। ओके मैम, अगर किसी को इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। वेल मैम मैम एम आई मैम ऑडिबल? यस यस, यू आर यस यस। ऑडिबल। ओके। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट एल्स इन फॉर लूप। ये तो हो गया था ना मेरे ख्याल से, एल्स इन फॉर लूप। ये तैयब आपका था? नहीं सर, वो वाइल लूप था। अच्छा, वाइल लूप था। ठीक। चलें फिर ये इसको जल्दी से वो कर लेते हैं। ठीक है मैम। ओके, तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एल्स इन फॉर लूप जो यूज हुआ हुआ है उसका हम फंक्शन देख लेते हैं। कि जो एल्स हमें पता है कि जब हम किसी भी उसमें लूप में जा रहे हैं तो वो ये इफ और एल्स जो है उसकी फंक्शन को यूज करता है। अब फॉर आई इन रेंज 6 है तो प्रिंट आई, अगर हम इसको जस्ट सिंपली प्रिंट आई करवाते हैं तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, आप लोग बताएं पहले। मैम ये 0 1 3 4 एंड 5 तक प्रिंट करवा देगा। और फिर वो क्या करेगा, तो इसकी लूप जो है, अच्छा ये पूरा 6 तक प्रिंट कराएगा और उसके बाद एल्स पे जाके इसको फिनिश कराएगा या क्या कराएगा? 0 से 5 तक जाएगा और फिर आखिर में फिनिश भी प्रिंट करेगा। फिनिश भी प्रिंट करेगा। ओके, तो हमारी मतलब क्या है, रेंज है 6, तो उसने 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करवा दिया आई को, और एल्स में एट द एंड उसने प्रिंट को भी, लाइक उसने एल्स पे अच्छा हमारी लूप चली उसके बाद उसने एल्स पे जाके उसको भी प्रिंट करवा दिया जो भी एल्स में वैल्यू स्टोर थी। अच्छा, पास स्टेटमेंट है, ये किसने करवाना है? पास जैसे आपने पढ़ लिया होगा कि मतलब कि वो एरर नहीं देता, आपकी स्टेटमेंट को पास कर देता है उसको अगर उसमें कोई एरर भी आ रहा हो तो मैम इस अभी केस है में नहीं क्या हो? करवाना। जी मैम अभी है का मैम। टॉपिक। ओके, यस मैम अबिया।
अच्छा, हम देख लेते हैं खुद ही के पास का मतलब क्या है कि उसने स्टेटमेंट को हमें पास करवा देना होता है। अगर मैं इसमें यहाँ पे प्रिंट करती हूँ और सम टाइम जैसे अगर आपके उसमें प्रिंट में आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं होती या कोई एरर होता है, मतलब कि वो आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो क्या कर उस कंडीशन में क्या करता है आपका पास, उसको पास करवा देता है, आपको एज सच एरर नहीं देता। तो सिंपली तो इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। अगर हम इसको एक्स को प्रिंट करवाते हैं और फिर पास देखें तो हमें वैल्यूज भी इसकी इसमें हमें वो क्या करवा देगा, ये रेंज प्रिंट करवा के दे देगा। पास का मतलब ये है कि वो एरर नहीं देगा आपको, दैट्स इट। इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेस्टेड लूप में। नेस्टेड लूप किसने करवाना है? मोहम्मद मुबश्शिर सर ने करवाना। ओके, मोहम्मद मुबशिर साहब हैं, अवेलेबल हैं? No, I think so. He's not available. नहीं है मैम। अच्छा, ओके। तो नेस्टेड लूप जैसे आप लोग पहले भी पढ़ते हैं, मतलब वाइल लूप में आपने नेस्टेड लूप पढ़ा, नेस्टेड चीजें हम बहुत पढ़ते हैं कि मतलब लूप के अंदर एक और लूप होगी, तो इस तरह से हमने फॉर के अंदर एक और फॉर लूप होगी। अ नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप, ठीक है। द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप, ठीक है। अब वो जो आपकी इनर लूप होगी वो हर बार जब आपके जो फर्स्ट वाली लूप होगी उसके अकॉर्डिंग बार बार क्या हो रही होगी, वो रिपीट हो रही होगी। जैसे यहाँ पे हम देखें फॉर एक्स इन रेंज 5 है, तो हमें ये पता है इसने क्या करना है, जीरो से लेकर, नॉर्मली फोर। अगर इसको हम प्रिंट, जी, जीरो से लेकर 4 तक जो हमें प्रिंट करवा देता। लेकिन फिर इसके अंदर क्या है, एक और नेस्टेड लूप है फॉर वाई इन हेलो। तो अब क्या करेगा ये, इसी लूप के अंदर देखें ये इंटेंडेशन एरर के सॉरी इंटेंडेशन की वजह से हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये इसके अंदर एक और लूप है। तो हाँ, जब हम इसको इसमें हम देखेंगे तो ये क्या करेगा, पहले ये जब इसको हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक्स एक्स पे इसकी जो पहली वैल्यू है वो है जीरो, ठीक है, वो जीरो। अब वो अपनी इधर नेस्टेड जो लूप है वाई उसमें आ जाएगा, उसके अंदर जो उसकी वैल्यू स्टोर है, जो स्ट्रिंग स्टोर है, उसका वो अपना पहला करेक्टर ले लेगा एच। उसके बाद वो क्या करेगा, अब उसी वो जो जीरो है, अब वो नेस्टेड लूप है ना, तो उसके अब सेकंड करेक्टर पे जाएगा जीरो के साथ ही, वो ई को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से जीरो के साथ एल को प्रिंट करवा देगा, फिर सेकंड एल को, फिर ओ को। तो ये जीरो में तमाम वैल्यूज इस तरह से उसके नेस्टेड लूप में आ जाएंगी। फिर वो दोबारा एक्स पे जाएगा, अब उसमें नेक्स्ट वैल्यू को देखेगा, वन होगा। वन के साथ अब वो दोबारा क्या करेगा, नेस्टेड लूप में आएगा। अब वन के साथ वो उसकी वैल्यू को पहले एच को प्रिंट करवा देगा, फिर वन के साथ ई को प्रिंट करवा देगा, फिर दोनों मतलब एल को, इस तरह से ओ को, और फिर वो इसी तरह से दोबारा वो एक्स में जाएगा। एक्स में जाके अब वो देखेगा जीरो वन के बाद अब सेकंड वैल्यू टू है, टू के साथ फिर वो आएगा एच को प्रिंट करवाएगा, ई को, एल को, इस तरह से, क्योंकि हमने आखिर में प्रिंट जो है वो दोनों को एक्स और वाई इस तरह से करवाया हुआ है। तो पहले जो है वो एक्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा होगा, एक ही, जब हम अगर लाइन में देखेंगे तो उसको एक्स होगा और साथ में वाई की वैल्यूज होंगी, वो एक साथ उसको प्रिंट करवा रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो जीरो के साथ पहले हेलो, जीरो की वैल्यूज के साथ तमाम हेलो एक बार आ जाएगा, फिर वन के साथ हेलो आ जाएगा, लाइक वन बाय वन। आप ये एक लाइन में जो है, ये क्या होगा, ओके। तो ये जैसे अभी आपको नजर आ रहा है, पहले वो हमने क्या कराया, हमने प्रिंट इकट्ठे करवाया है। अब ये बेसिकली हमारी जो हमारी वाई वाला था, जो हमारी ये सेकंड जो लूप है वो एक्स के अंदर है। तो पहले उसने एक्स वाली वैल्यूज को स्टोर कराया, उसके बाद उसने देखा जीरो के साथ कौन सी वैल्यूज फर्दर स्टोर हुई हुई हैं वाई में, तो उसने उन तमाम को प्रिंट करवा दिया। फिर उसकी फर्स्ट वैल्यू ली वन, उसके साथ हेलो को प्रिंट करवा दिया। इस तरह से फिर टू के साथ, फिर थ्री के साथ। इसका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें इसमें। नहीं भाई, ये तो रेंज आई थिंक आप, जी, रेंज एक बढ़ा दें। और हेलो के करेक्टर तो 5 है, रेंज अगर 6 कर दें तो क्या होगा? अगर हम रेंज 6 करेंगे तो 6 टाइम भी हेलो प्रिंट करवा देगा। असल में हेलो का उसका कोई वो नहीं है ना, आप ये देखें, मतलब कि हेलो के कैरेक्टर्स तो आपके उतने ही रहेंगे। अगर मैं हेलो के कैरेक्टर्स छोटे और कर देतूंगी तो वो मैटर नहीं करता। अब ये इन्होंने ये जीरो से वन से लेकर, अब इसने अगर आप इसको नीचे ये देखें तो ये जीरो से लेकर पहले 5 तक, सॉरी 5 था तो ये 4 तक जा रहा था, अब ये 5 तक चला जाएगा, इतना है। ये देखे ना, इसने पहले जीरो है, फिर ये वन है, फिर ये टू है, थ्री है, फोर है। अब बेसिकली उसके अंदर जो है एक और लूप है ना, तो पहले उसने अपनी जीरो वाली वैल्यूज थी उसको देखा, उसके साथ जो फर्दर वाई की वैल्यूज थी उसको प्रिंट करवा दिया। एक्स और वाई में इकट्ठे प्रिंट करवा रहे हैं। फिर उसने देखा कि अच्छा इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है, रेंज में गया, उसने देखा कि अच्छा नेक्स्ट जो है वो वन है, वन के साथ उसने प्रॉपर हेलो करवा दिया। इस तरह से अगर मैं उसके ऊपर 6 चेंज कर देती हूँ तो वो दैट डजेंट मैटर,
ठीक है, वो अब मुझे यहाँ पे 4 तक करवा के दे रहा था, तो अब मुझे ये 5 तक करवा के दे रहा था। इसी तरह से अगर मैं हेलो के कैरेक्टर्स जो हैं वो जस्ट यहाँ पे अगर मैं ये ओ हटा देती हूँ, जस्ट हेल्थ हेल्थ तक कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, क्योंकि हेलो में 5 कैरेक्टर्स, तो ये 5 टाइम्स एक बार प्रिंट हो रहा था। अब ये 4 है तो ये 4 टाइम हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सा जो है वो डिफरेंस आएगा। ये देखें, अभी ये जो जीरोस हैं वो आपके 4 हो गए, क्यों, आपके जो वाई लूप, जो आपकी आपने सेकंड नेस्टेड लूप लगाई हुई है, और जो आपका वाई वेरिएबल है उसमें जो वैल्यूज स्टोर हो रही है वो बेसिकली 4 है, उनकी जो लेंथ है वो 4 है, तो ये भी क्या हुआ है, आपका जीरो जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो गया उसके साथ। सही है मैडम, क्लियर है। फिर उसके बाद क्लियर है मैडम, क्लियर है। ओके, फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास दो लिस्ट पड़ी हुई हैं, एक ये एडजेसेंट लाइक एज के नाम से है, रेड बिग टेस्टी। इसके बाद हमारे पास एक फ्रूट्स की एक लिस्ट पड़ी हुई है, एप्पल बनाना एंड चेरी। अब हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये है तो बेसिकली वही नेस्टेड लूप ही है। फॉर एक्स इन एडजेसेंट, वो में इसने हमें पहले प्रिंट करवाना है। अब फॉर एक्स इन एडजेसेंट, इसकी वैल्यूज देखिए, इसमें जो है आपकी 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसमें फॉर वाई इन एडजेसेंट, अच्छा पहले हम इसको यहां तक करवा लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इसको मैं अभी प्रिंट करवा इसको। अब ये देखें, अभी इसने फ्रूट्स वाली को नहीं लेना, क्यों, मैंने अब यहाँ पे देखें ये फॉर एक्स इन एडजेसेंट लिखा हुआ है एंड फॉर वाई इन एडजेसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सबसे पहले क्या करेगा, अब ये नेस्टेड लूप है, ये पहले उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जिसको ना मैं यहाँ पे अभी फ्रूट्स कर देती हूँ, उसको दोबारा से फिर इसी फॉर्म में लेकर आऊंगी। अच्छा, आपके ख्याल में इसको कैसे प्रिंट करना चाहिए। अब ये एक्स और वाई वही मैंने एक साथ प्रिंट करवाए हुए हैं। सबसे एक्स में जाएगा, एक्स में देखेगा पहली वैल्यू उसकी क्या है, रेड। फिर वो अपनी नेक्स्टेड लूप में आ जाएगा। अब नेक्स्टेड लूप के वो कैरेक्टर्स देखेगा। सबसे पहले एप्पल है, हमने कहा हुआ है एक्स प्रिंट करना है, एक्स एंड वाई आपने एक ही रो में। ठीक है, पहले वो जाएगा रेड के ऊपर, उसमें साथ में वो करवा देगा प्रिंट एप्पल। फिर क्या करवाएगा, वो देखेगा अच्छा अभी ये मतलब कि जो आपकी सेकंड जो भी आपका ये लिस्ट है, अभी उसमें एक वैल्यू नहीं है, नेक्स्ट भी है, तो वो दोबारा से जाएगा अपने एक्स के ऊपर, उसमें देखेगा रेड के साथ वो क्या करवा देगा, बनाना को प्रिंट करवा देगा। फिर वो क्या करेगा, रेड के साथ चेरी को प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो जाएगा अपनी एक्स के ऊपर, वो कहेगा ओके अब जो है मैं नेक्स्ट आइटम पे जाना है, अब वो करवाएगा बिग। बिग के साथ वो क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा एप्पल को। फिर आप स्पिर करवाएगा बिग, बिग के साथ क्या करवा देगा, बनाना को प्रिंट करवा देगा। ये वैसे ही है जैसे बिल्कुल आप मैक्सिमम जैसे आप बना लें, इसके कॉम्बिनेशंस कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, वो वाला सीन है ये। फिर आप हो जाएगा बिग के साथ फिर चेरी को प्रिंट करवा देगा। अच्छा, फिर वो कहेगा ओके अब ये इसके साथ भी वैल्यू कंप्लीट हो गई है। फिर वो जाएगा अपने मतलब हमारा जो फर्स्ट आपकी लिस्ट थी, फर्स्ट जो आपका एक्स वेरिएबल था, उसमें जो नेक्स्ट वैल्यू है टेस्टी, उसको टेस्टी को जाके एप्पल के साथ प्रिंट करवा देगा, बनाना के साथ, चेरी के साथ। तो इस तरह से उसको प्रिंट करवा देगा। इसको हम देख लेते हैं। फिर जिस तरह से अभी ये पहले सिचुएशंस लिखी हुई थी उस तरह से मैं दोबारा से इसको फिर करवाती हूँ। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई कि पहले उसने क्या करवा दिया, रेड के साथ एप्पल को करवा दिया, रेड के साथ बनाना को, रेड के साथ फिर बिग के साथ, इसने तो तीनों को करवा दिया वन बाय वन। ये क्योंकि ये जो आपकी जो आपकी सेकंड टाइम जो फ्रूट्स वाली जो लिस्ट है, वो क्या है, वो उसके पहली लिस्ट के अंदर आपने एक तरह से क्या करवा दिया है, वो नेस्ट करवा दिया ना, तो उसकी हर वैल्यू रिपीट होगी आपकी जो सेकंड वैल्यू उसके साथ। तो बेसिकली इस तरह से आपका रेड जो है वो 3 टाइम्स आ गया यहाँ पे, और एप्पल बनाना चेरी, फिर बिग एप्पल बनाना चेरी, इसी तरह से टेस्टी। मतलब कि अब आपको ये चीज क्लियर है यस कि किस मैम, तरह से क्लियर है। उसको, अब इसको जैसे उन्होंने पहले लिखा हुआ था, अब सेम अगर यहाँ पे, अच्छा अब ये एडजस्टेंट आपने दोबारा से वही लिख दिया है, तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब वो दोबारा ये बार बार हमने जो नेस्टेड लूप है उसमें भी हमने यही वैल्यू की है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम में क्या करेगा, पहले में आपका यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, पहले पहले लाइन में आप लोग मुझे बताएं इस फर्स्ट लाइन में क्या आना चाहिए अभी। अब देखिए ना, यहाँ पे रेड मैंने अभी रेड फ्रूट लिखा हुआ था, रेड दोबारा से रेड एडजस्टेंट, रेड तो यहाँ पे तो वही वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड रेड, एग्जैक्टली। और फिर नेक्स्ट पे क्या आएगा, बिग बेग बिग में। रेड बिग अगेन टेस्टी, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही रेड बिग टेस्टी, वो वाली वैल्यूज, यहाँ पे भी रेड बिग टेस्टी वही वाली वैल्यूज, वही प्रिंट होके आ जाएंगे। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक हो गया। इसको मैं अब रन कर लेती हूँ ताकि आप देख लें कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अभी हम फिर उसके अंदर फिर एक और, अब हम उसके अंदर वाली एक और लूप में जाएंगे, जो कि अब देखिए ये आपको चीज क्लियर हो गई है, रेड रेड रेड, वो पहले फ्रूट से आपको जैसे क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको मैं प्रिंट करवा देती हूँ कि क्योंकि अभी हमने जो है उसके अंदर फिर एक और नेस्टेड लूप है जी के नेम से, ठीक हो गया। अभी हमने इसको देखना है। अब ये देखिए हमने अब इसके अंदर एक और चीज प्रिंट करवानी है। अब ये यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। अब क्या होगा, ये रेड है, अब रेड फर्स्ट में रेड है। अब नेक्स्ट पे जो आएगा, अब उसने दोबारा से वाई में जाना है, अब वाई भी रेड होगा। अब वो थर्ड पे आएगा जी। अब जी में जो वैल्यूज स्टोर है वो एप्पल की हैं, ठीक है। अब वो पहले एप्पल प्रिंट करवा देगा, ठीक हो गया। अब दोबारा से वो क्या करेगा, आपकी जो यहाँ पे इस वाली लूप है, अब पहली वाली में रेड ही रहेगा। अब सेकंड फिर वो अपनी वाई लूप पर जाएगा, वो कहेगा उसमें अभी एक नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो, सॉरी, अच्छा पहले जो है उसके तीनों एलिमेंट्स के साथ प्रिंट करवाएगा। पहला जो है आपकी फर्स्ट वैल्यू में रेड आएगा, सेकंड में भी रेड आएगा, थर्ड में इधर क्या आ जाएगा आपके पास, एप्पल आ जाएगा। जी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एप्पल, क्योंकि हम अभी जी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं फ्रूट्स को, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड रेड एप्पल। एग्जैक्टली रेड रेड, यहाँ पे आपका एप्पल आ जाएगा पहले, ठीक है। अब हमारी, अब उसने क्या है, अब ये नेस्टेड के अंदर एक और नेस्टेड लूप है, लाइक आपकी थर्ड लूप है। तो अभी ये क्या कराएगा, इसी रेड रेड के साथ आपकी ये तीनों वैल्यूज को जाके प्रिंट करवा देगा। पहले रेड रेड एप्पल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, रेड रेड बनाना आ जाएगा, फिर रेड रेड चेरी आ जाएगा। आपको ये चीज समझ आई पहले? यस मैम। ओके, फिर आप फिर देखें, फिर अब हो जाएगा आपका, फिर वो आपकी वाई लूप के ऊपर आ जाएगा। अब वाई लूप में वो अभी आपका इसकी रेड ये वाला रहेगा, अब वाई लूप में भी वही एडजेसेंट ही है। अब पहले में उसने रेड रेड लिया था, अब ये जो आपका एक्स है उसमें स्टिल पहली वैल्यू ही आपकी वर्क करेगी, लेकिन वाई के केस में भी क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, रेड। लेकिन अब वाई में वो सेकेंड एलिमेंट को लेगा, बिग को। फिर आएगा आपका, अच्छा यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपकी ये इसी रेड रेड के साथ आपकी यहाँ पे तीन वैल्यूज बनेंगी, रेड रेड एप्पल, रेड रेड बनाना एंड रेड रेड चेरी। अच्छा, अब फिर वो आ जाएगा रेड बिग वाले केस पे, इस रेड बिग वाले केस पे। अभी यहाँ पे हमारी जी वाली वैल्यूज आएंगी। अच्छा, यहाँ पे आपकी फिर तीन वैल्यूज बनेंगी, कौन सी, रेड बिग। अब रेड जो है आपका एक्स, जो आपकी एक्स जी, सॉरी, आपको किसी ने कुछ कहा? जी जी, मैं समझा, आपने पूछा है, आप ठीक है कंटिन्यू करें, सॉरी। ओके, आपने फिर, अब नेक्स्ट पे क्या होगा, आपकी यही वाली लूप जो है अभी वर्क कर रही है, इसी का आपका रेड है, और जो वाई का है वो आपका यहाँ पे अब बिग पर आ जाएगा, यहाँ पे रेड बिग। अब वो फिर आपकी इस वैल्यूज को दोबारा से स्टोर करवाएगा रेड बिग के साथ। अब बिग जो है आपका, जो आपका वाई लूप में वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो वाला है, ठीक है। यहाँ पे फिर रेड बिग एप्पल, रेड बिग बनाना एंड रेड बिग चेरी, ठीक हो गया ये चीज। यहाँ पे भी आपकी तीन वैल्यूज बन जाएंगी। अब देखें, अब एक्स वाला स्टिल अभी रेड आपका वर्क कर रहा है, क्योंकि आपकी जब वाई लूप वाली वैल्यूज हैं वो टोटल अभी टेरिएट नहीं हुई हुई, ठीक है। अब वो करेगा रेड, और इसका आ जाएगा टेस्टी। अब ये वाई लूप का जो टेस्टी है वो वाला, हम देखें एक्स की अभी स्टिल वैल्यू, स्टिल पहली वैल्यू चल रही है, और अभी वाई के ऊपर हम जो है उसकी कौन सी थर्ड वैल्यू के ऊपर आ गए हैं, टेस्टी के ऊपर। रेड एक्स का वाई लूप, जो आपकी वाई, सॉरी, जो फॉर में जो आपका वाई वेरिएबल है, वाई का हम लेंगे वैल्यू, कौन सा आइटम लेंगे, टेस्टी, और इसके साथ फिर वही तीनों वैल्यूज जो होंगी प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेड टेस्टी एप्पल, रेड टेस्टी बनाना एंड रेड टेस्टी चेरी। तो इसके भी फर्दर क्या बन जाएंगी, आपके पास तीन जो आपकी इस तरह के तीन वैल्यूज आएंगी, एक रेड टेस्टी एप्पल के साथ आ जाएगी, एक रेड टेस्टी बनाना के साथ, एक रेड टेस्टी चेरी के साथ आ जाएगी। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसको मैं फिर प्रिंट करवाऊंगी तो आप फिर तब आप लोग इसे आप लोगों को फिर क्लियर भी हो जाएगा। इसलिए मैं भी 3 लिख रही हूँ कि इसके साथ तीनों वैल्यूज ये वाली प्रिंट होंगी वन बाय वन, रेड रेड एप्पल, रेड रेड बनाना, रेड रेड चेरी, रेड बिग एप्पल, रेड बिग, इसी तरह से। अब देखें, अब हमारा पहला जो है एक तरह का जो फर्स्ट इस पे आपके एक्स के जो फर्स्ट आइटम है उस पे जो लूप चल रही थी वो वहां तक लाइक कंप्लीट हो गई है। अब वो एक्स के सेकंड जो आपकी आइटम है उस पर आएगा, बिग पर। अब बिग के साथ वो क्या करेगा, अब इसमें फर्स्ट इसका सेकंड एलिमेंट होगा, लेकिन अब वाई का कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। तो अब करेगा बिग रेड। अब बिग पहले, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चीज तो अभी आपको हम पहले कर चुके हैं ना, तो पहले बिग, अब रेड,
आपके y का जो सॉरी आपके जो y वेरिएबल में भी जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो कौन सी है? अब रेड है। बिग रेड, अच्छा बिग पहले आ गया है, अब बिग रेड एप्पल, बिग रेड बनाना, बिग रेड चेरी। तो यहाँ पे भी आपकी क्या आ जाएंगी? तीनों वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अच्छा अब आपका वो जो एक्स, एग्जैक्टली exactly, अब जो है एक्स का एक्स में स्टिल, क्योंकि अभी हम एक्स पे रेड की जो तमाम आपकी यहाँ पे आप देखें, इसकी एक ही रेड के साथ आपकी 9 वैल्यूज बनती हैं यहाँ पे, 9 वैल्यूज। आपका रेड जो है फर्स्ट वेरिएबल वो 9 टाइम्स जो होगा वो यहाँ पे रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर देखें ना, आपकी फर्दर जो आगे अंदर वैल्यूज हैं वो तीन तीन है, तीन वाई की हैं, तीन जेड की हैं, और उसको उनके साथ तीन तीन टाइम्स आना है। ठीक है, और हर बार वैल्यू जो होगी वो वेरी कर रही होगी दूसरे से। फिर इसी तरह से अब वो सेकंड वैल्यू पे आएगा बिग के साथ, इसी तरह से पहले पहले अब जो ये फर्स्ट वाला बिग है अब वो एक्स का है, ये जो सेकंड वाला है वो वाई का है। ठीक है, पहले वो बिग के साथ करेगा, बिग बिग एप्पल, बिग बिग बनाना, बिग बिग चेरी। इस तरह से इसकी भी तीन वैल्यूज बन गई। फिर इसका तो बिग रहेगा, अब आपका जो वाई है उस वो टेस्टी पे आ गया है, बिग टेस्टी एप्पल, बिग टेस्टी बनाना, बिग टेस्टी चेरी। इसी तरह से इसकी भी तीन तीन वैल्यूज। तो इसी तरह यहां से लेकर यहां तक फिर से आपकी वो नाइन नाइन वैल्यूज जो होंगी वो बन जाएंगी। अब एट द एंड अब आपका यहाँ पे एक्स जो है, एक्स का आपका टेस्टी वेरिएबल जो लास्ट जो आपका आइटम है, अब वो यहां से स्टार्ट करेगा। ये एक्स का हो गया फर्स्ट वैल्यू। अब एक्स जो है अब वो वाई पे आ जाएगा, क्योंकि आपके वाई वेरिएबल में भी सेम वैल्यूज हैं, तो अब वो वाई पे आ जाएगा। अब टेस्टी रेड आ जाएगा, टेस्टी रेड एप्पल, टेस्टी रेड बनाना, टेस्टी रेड चेरी, इस तरह से। उसके बाद देखें अब ये क्या करेगा, अच्छा टेस्टी रेड पे है, अब वो वाई के बिग पर आ जाएगा, टेस्टी बिग एप्पल, टेस्टी बिग बनाना एंड देन टेस्टी बिग चेरी। फिर क्या करेगा, अब आपका लास्ट है, अब यहाँ आपका एक्स भी टेस्टी पे आ गया और आपका वाई भी टेस्टी पे है, टेस्टी टेस्टी एप्पल, टेस्टी टेस्टी बनाना, टेस्टी टेस्टी चेरी। इसी तरह से आपकी एट द एंड जो है यहाँ से फिर से वही तीन वैल्यूज जो है इसकी बनती हैं। सॉरी ये यहाँ से था, और ये तीन वैल्यूज यहाँ पे बनती हैं। तो आपके पास इस वक्त जो अभी हम लूप अभी इसको जब हम इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि 9 वैल्यूज आपके फर्स्ट रेड के साथ होंगी, इस तरह से 9 बिग के साथ, और ये तमाम जो है वो डिफरेंट आपके जो है आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे यहाँ पे। ओके इसे मैं अभी रन करती हूँ। आई होप कि आपको ये चीज थोड़ी क्लियर हुई होगी। वो पहले इसलिए मैंने दो दो से करवाया था कि आपको पहले दो में करवाना आ जाए, फिर आप थर्ड के साथ जो है उसको इसी तरह से। अच्छा ये अब आपको नजर आ रहा है ये चीज, कि उसी तरह से हमने कहा कि रेड रेड, उसने पहले क्या किया, वाई एक्स में रेड को देखा, वाई में भी उसने रेड को लिया है और पहले प्रिंट करवा दिया रेड रेड एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, वो रेड रेड एप्पल बनाना इस तरह से वो चेरी करके, फिर उसने कहा रेड आपके एक्स की वैल्यू वही रेड रही, वाई में उसने क्या ले लिया, बिग को, रेड बिग एप्पल, रेड बिग बनाना, रेड बिग चेरी। फिर उसने क्या किया, वो रेड आपके एक्स में वही रेड वाली वैल्यू स्टोर रही, और फिर वाई में क्या, अब टेस्टी, रेड टेस्टी एप्पल, रेड टेस्टी बनाना, रेड टेस्टी चेरी। इसी तरह से वो फिर बिग पर आ गया। तो अभी आप लोगों को ये समझ आ गया इसकी जो आपको अभी आउटपुट नजर आ रही है? ये यस जब आप मैम। लोग फिर आपको इसका लाइक बेटर आइडिया होगा जब आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके अच्छा ये यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है ये, अब यहाँ पे ये एक बिल्ट इन फंक्शन जो है वो सम यूज किया हुआ है। देखिए सम का फंक्शन यही है कि आपकी जो भी लिस्ट में आपको से आपकी जो इंटीजर वैल्यू होती है, फ्लोट वैल्यू होती है, उसको जो है बेसिकली ऐड करवा देता है सम का फंक्शन। तो अब ये इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, और ये सिंपली अब इसको इन वैल्यूज को क्या करवा देगा, जब मैं सम का फंक्शन यूज करूंगी तो मुझे इनको वो लाइक अपना जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर उसको लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं सम लिखकर इनको प्रिंट करवा सॉरी इनको ऐड करवा सकती हूँ। तो ये एक सिंपल फंक्शन है।
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हैं मैडम, उसका भी। सर आप इनबिल्ट फंक्शन में कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यस मैम। सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे नहीं आइडिया कि मल्टीप्लिकेशन भी है या नहीं है। बहरहाल सम का फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारे साथ हैं बाकी भी। अगर उनमें से कोई भी हमें बताना चाहे कि स्पेसिफिकली कोई मल्टीप्लिकेशन का कोई फंक्शन है तो मे भी हो, बट मुझे खुद से नहीं पता। सर हैदर हैं, सर हैदर को मे भी आइडिया हो। सर हैदर, आपके ख्याल में है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट जैसे हम सम ले सकते हैं इसी तरह से? मैंने शायद मेरे उससे गुजरा है, मैंने शायद देखा है, शायद है, शायद अब आई डोंट नो, वो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन है। ओके। एमयूएल लिख के वो ये देख। ये जो भाई कह रहे हैं आप, इधर उसको बिल्ट इन फंक्शन अगर कोई है तो बताएं, फिर चेक कर लेंगे। सर ये चेक किया जा सकता है, बहरहाल अभी तो किसी वैसे तो मैम वैसे तो ये फॉर लूप वो जो आपने नीचे किया हुआ है ना, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं ना, उनको सारों को इनिशिएट कर लें और वैल्यूज लेते रहें, फॉर लूप इटरेट कराते रहें और साथ मल्टीप्लाई करके उसी के अंदर ऐड करते रहें। एग्जैक्टली सर, ये भी मेथड है। तो ये भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और सर जो आप मल्टीप्लिकेशन वाला पूछ रहे हैं ये आप देखें, ये अब आपका टास्क है, अभी आपने खुद करना है। ये बेसिक्स में, बेसिक का पार्ट नहीं है बेसिक पाइथन का। बेसिक पाइथन में आपको जस्ट वो बेसिक बेसिक चीजें दिखाई जाएंगी। अभी अगर आपको जी जी। मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो आपको उसका फंक्शन ढूंढना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है बट ये बेसिक में नहीं है, उसमें ये करना पड़ेगा। इसकी एक लाइब्रेरी आती है पाइथन की, नमपाई लाइब्रेरी है, ठीक है, वो आपने पहले इंपोर्ट करनी होगी। देन उसके बाद आपने उसका मल्टीप्लाई का फंक्शन लगाना होगा, वो फिर नेक्स्ट उसमें आ जाता है। वैसे है सही, पर वो लाइब्रेरीज है वो एक्सेस करनी पड़ती है, मल्टीपल लाइब्रेरीज। फिर आपका इजीली आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ओके, हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, आपको ये कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, 65, 70, 40, 20 और 88। अब पे यहाँ पे दो वेज हैं इनको ऐड करने का। एक तो ये कि आप सम का फंक्शन यूज करके और ये आप करवा लें। दूसरा मेथड ये है। और सर सकलैन, आप काइंडली मुझे एक तो आप स्क्रीन अभी शेयर कीजिएगा 1 मिनट में, और मेरे से प्लीज ये वो तो शेयर कर दें अभी, ये वाला जो लिंक है वो कौन सा वाला? एक्सेल पे शेयर कर दें मेरे से। अभी 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 मीटिंग का लिंक जो है वो अगर मुझे आप व्हाट्सएप शेयर कर दें। और अच्छा अच्छा, मैं कर रहा हूँ शेयर, ठीक है ठीक है। सेल उधर कर दूँ? व्हाट्सएप पे कहाँ पे करना है? ओके दीदी, ओके फाइन सर, थैंक यू, बस हो गया। वो एकदम हो से गया। लाइट चली गई तो मुझे लगा अभी अभी लैपटॉप। तो फिर ओके ओके फाइन सर, अभी आ गई है तो ठीक ठीक। थैंक यू सो मच। ओके, विश। तो अभी हम ये देख रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा एक तो डायरेक्ट अब ये मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट है, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स हैं। हम क्या कर सकते हैं, इनका वही सम जो बिल्ट इन फंक्शन है, एक तो वो तरीका है, वो बहुत आसान है। दूसरा ये है कि हम जो वो फोर लूप के जरिए भी इसको हम ऐड करवा सकते हैं। किस तरह से? अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हमने लिया हुआ है सम, एक वेरिएबल जो है सम, और उसमें वैल्यू जो है हमने अभी 0 स्टोर करवाई हुई है। अब फिर जो है हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, हम कहते हैं फॉर आई इन मार्क्स, आई इन मार्क्स, ठीक है। फिर हमने एक और इसमें एक कंडीशन जो है वो दी है कि सम जो है आपका, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब आई की जो पहली वैल्यू है वो हमने क्या करवानी है, सम के साथ। आपके सम में जो फर्स्ट वैल्यू है वो अभी हमने सम को इज इक्वल टू 0 किया हुआ है, ठीक है। अब हम एक न्यू सम लेंगे और इसमें वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, फॉर सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई लूप। अब आई में आप सबसे पहले देखेंगे मार्क्स में सबसे पहले वैल्यू क्या है, 65 है, और सम में क्या है अभी 0। तो ये जो अभी सेकंड वाला सम है जहां पे अभी आपको कर्सर नजर आ रहा है, इस सम में 0 + 65 जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब लूप में, अब दोबारा से वो वापस जाएगा लूप में जाएगा और देखेगा नेक्स्ट वैल्यू क्या है आई की। तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 70। अब यहाँ पे इस सम में इस वक्त वैल्यू क्या है, 65 ऑलरेडी स्टोर हो गई है। अब ये 65 प्लस क्या कर देगा, 70 प्लस कर देगा,
ठीक है, ये ऐड हो गया। अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ऑफ कोर्स इंक्रीज हो गई है अब सम की वैल्यू। अब दोबारा से वो जाएगा आई में। अब आई की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 40। अब वो 40 को दोबारा आपके पास इस सम में ऑलरेडी इनकी वैल्यू, इनका एडिशन हो चुका होगा, वो दोबारा से इसको 40 ऐड करवा देगा। इसी तरह से वो क्या करवाएगा, वन बाय वन इन तमाम आइटम्स को आके इस सम में स्टोर करवा देगा, और इस सम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनका एडिशन का रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो हम इसको फिर जब हम इसको प्रिंट सम करवाएंगे तो वो आपको क्या कर देगा, लाइक टोटल सम दे देगा। अच्छा, एक तो ये लूप लगा के वो ये करने वाला तरीका है, उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, फिर हम उसको हम लाइक कमेंट करके फिर हम उसको, अच्छा इसमें 283 आ रहा है। एक तो ये तरीका है, ये लूप लाइक फॉर लूप यूज करके हमने इसको सम करवा लिया है। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम इसको वही सम वाला फंक्शन लगा के भी चेक कर सकते हैं, जैसे अभी पहले किया हुआ था। जी जी। ओके, तो अभी जो है यहाँ पे इसने क्या कहा है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, इज मोस्ट कॉल लास्ट। सही है, मुझे वैसे कंफर्म नहीं हो रहा ये इसने एरर क्यों दिया है इस पे। हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली इंटीजर ही है, और एक मिनट दिखा दे मुझे। इंट, वो कह रहा है कि इस पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा इंट का। ये अभी अगर मैं इस पे रख रही हूँ तो उसने भी बोला है ऊपर कि आप जो है, नहीं नहीं, मेंशन तो नहीं करना पड़ेगा, चल जाना चाहिए वैसे, ऐसे ही चल जाना चाहिए। हाँ अच्छा सर, ये यहाँ पे बोलना नहीं है, एरर टाइप एरर इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल इंट कॉलन सम फिर 283 उसने करके दिखा रही है जो इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन ये आ। नहीं, ये किसी और उसमें रन करके चेक करें, वैसे मैंने रन किया, सही है। मैम ये सही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये वैसे तो इसको सही से इसको प्रिंट करवा देना चाहिए, अभी पता नहीं क्यों एरर दे रहा है। अच्छा चलिए, इसको आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि अभी हमने ऊपर भी प्रिंट करवाया है, तो इसको तो कर लेना चाहिए आराम से। ये वैसे ही कोई इशू होगा अभी इसका आप ये फिर। देखिए, हमने सैम्पल प्रिंट करवाया है। ये एरर का कोई वजह नहीं, रीजन नहीं बनती है सच। मैंने चेक किया, वैसे सही है, ये सेम यही है, रन कर रही है, सम दे रहा है उसका। और एप्लेट पे तो चेक किया था, ठीक है ये। हम्म चलिए चले, ठीक हो हम गया, आगे ओके मूव है। कर लें। जी जी। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास लिस्ट कम्प्रीहेंशन का है, जो कि हमारे बेसिक पाइथन का पार्ट नहीं है, तो इसको करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहें आप लोग इस हवाले से। नेक्स्ट है जो टॉपिक्स टू ऐड। अच्छा इसमें, अच्छा इसमें जो है अब ये देखें, ये अब आपने बताना है मुझे। ये बेसिकली अब आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, ये आप लोगों ने भी बतानी है मुझे कि ये आप यहाँ पे क्या किया हुआ है, आप लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। आप मुझे बताएं कि जो फर्स्ट एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, लूप थ्रू अ स्ट्रिंग ए वेरिएबल दिया हुआ है, पाइथन फॉर बिगनर्स दिया हुआ है, फिर उसकी जो फॉर आई इन ए, तो आप उसको आई जो है आई वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं ए को, जो आपकी स्ट्रिंग को। तो जब इफ आई इज इक्वल टू स्पेस, जब स्पेस आ जाए तो वो कह रहा है उसे कंटिन्यू कर दो और प्रिंट कर दो आई। तो आपके ख्याल में इसको क्या करना चाहिए, अभी आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या हो रहा है। मैम स्पेस स्पेस नहीं करेगा। मैम ये खत्म रिमूव कर दे। मैम मैम फिर खत्म हाइब्रिड करके वाले वापस के कंटिन्यू कर बाद देगा। लूप चलता रहेगा। जब किसी की भी बात समझ नहीं है, आप मुझको ये एक बता दे। स्पेस रिमूव कर देगा सारों, पाइथन फॉर बिगिनर सारों को मिला के लिखेगा। हाँ एग्जैक्टली, जहां पे भी स्पेस आएगी स्पेस को वो स्किप कर देगा, बाकियों को वो क्या कर देगा, कंटिन्यू करवा के उनको प्रिंट करवा देगा, जैसे भी आपको नजर आ रहा है ये पाइथन वाला। तो नहीं है जो आपको आती है अभी। मैम इसकी अगर प्रिंट आई की जो इंडेंटेशन है वो अगर फॉर के नीचे ले आए तो फिर क्या करेगा? फिर एक सेकेंड हम करके देख लेते हैं। सही है, वैसे आपको खुद को भी करके देख लेना चाहिए।
मैं आज हमारा लास्ट है, हमने इसको वाइंड अप करना है, खत्म करना है। वही मैं कर रही हूँ कि बस ये एक लाइन नीचे रहती है, मैंने कहा मैं कर लूँ। खैर, आप कह रहे हैं तो इस कर एक लें, बार देख लेते हैं। आप कर लें कंप्लीट, बाद में कर लेंगे ये। ओके, नेक्स्ट फिर ये लूप है, ये भी जल्दी से बताइएगा, आप में से कोई बताए जल्दी से यहाँ पे क्या हो रहा है। आप लोग कर चुके हैं ये भी। ये एग्जांपल, ये वाली माई लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको वैल्यूज दी हुई है। फिर आई में जो है वो वैल्यू आपने स्टोर करवाई हुई है, वाइल लूप यूज किया हुआ है, आई और लेंथ। आपको वो कह रहे हैं कि आई की जो लेंथ है दैट दैट शुड बी लेस देन लेंथ। तो लेंथ इसकी आपको पता है 4 है माई लिस्ट की, तो उसमें क्या प्रिंट करवाना है, आई में हम +1 करते जाना है। बेसिकली लूप जो आई है उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। पहले आई क्या था आपका, यहाँ पे 0 है, तो वो 5 को प्रिंट करवा देगा। फिर आपका अब नेक्स्ट जो है, आपकी यहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी, उसमें +1 आ गया। अब +1 पे क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे आपका 34 पड़ा हुआ, उसने 34 को प्रिंट करवा देना है। फिर वो यहाँ पे आ गया आपका आई, अब 1 था, अब 1 में फिर +1 हो गया 2, अब 2 पे देखेगा क्या पड़ा हुआ है, 98 पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, 98 को प्रिंट करवा देगा। अब वो आएगा 2 + 1 3 हो गया, अब 3 पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे भी 45 है, तो क्या करेगा 45 को प्रिंट करवा देगा। तो दैट्स इट, यही आपका इसमें भी हो गया। अब नेक्स्ट जो अगर आपको एग्जांपल नजर आ रही है, ये एक्स फॉर एक्स इन, ये भी आपके लिस्ट कंप्रीहेंशन का पार्ट है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे, अच्छा नेक्स्ट पे फिर यहाँ पे भी ये लूप टपल ये कुछ नहीं है इसमें। ओके, फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शंस पे सम का फंक्शन जो है ये है। अब इसने, ओके ये है, सॉरी। अच्छा फंक्शंस है। अच्छा यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है फंक्शन, फंक्शन 1 प्रिंट करवाया हुआ है, पाइथन प्रिंट प्रोग्रामिंग प्रिंट हेलो वर्ल्ड एक्स फंक्शन 1 प्रिंट एक्स। अच्छा ये फंक्शन 1 का जो फंक्शन है उसका क्या काम है, उसकी जो भी लाइक आप वैल्यूज उसमें दे रहे हैं, वो आपको एक प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर रहा है, उसमें आपने कुछ भी लिख दिया और वो आपको प्रिंट करवा के दे रहा है, दैट्स इट। बेसिकली क्या है फंक्शन का, ये आपको क्या करवाता है, आपको प्लेस होल्डर प्रोवाइड करता है, और आप उसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। आपने ये फंक्शन 1 का किया और फिर उसको क्या एक वेरिएबल असाइन कर दिया, आप उसी, ये बेसिकली क्या है फंक्शन 1 आपको प्लेस होल्डर, आपको फिर से बता रही हूँ, प्लेस होल्डर प्रोवाइड करता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। अब फंक्शन 1 में आपने उसमें बता दिया कि ये जो ये वैल्यूज हैं ये तमाम, और फिर आपने उसी एक्स को एक्स के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया फंक्शन 1 को, उसने प्रिंट करवा दिया आपको वो तमाम वैल्यूज। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझनी है कि इसने नन को क्यों प्रिंट करवाया वैसे। अब वैसे मुझे ये चीज श्योर नहीं है सर। सर सकलैन आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे हेल्प करेंगे, यहाँ पे ये बेसिकली नन को क्यों प्रिंट करवा रहा है। नहीं, आई थिंक सो एक्स के अंदर उसकी अपनी कोई वैल्यू पड़ी हुई है ना, तो मे बी उसे प्रिंट करवा रहे हो आप। उसे एक्स इज इक्वल टू पहले 0 असाइन कर दे, ताकि उसके अंदर जो रैंडम वैल्यूज होती है ना वो 0 हो जाए। मे बी तब ना करे वो प्रिंट नन को। सर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक्स को मैं 0, इस नहीं वाले नहीं, एक्स को यहाँ ऊपर पे ऊपर, नन। ऊपर फंक्शन से ऊपर बिल्कुल। अच्छा फंक्शन से भी ऊपर। जी जी, फर्स्ट लाइन सर है क्या। जहाँ पे ये डिफाइन जी जी, इससे नहीं। इससे ऊपर इंटर मार के ना पहली लाइन पे फिर। ओके नहीं 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 नहीं, इंटर करके, हाँ इसे नीचे ले जाए, हाँ ऐसे। सर ये फिर भी नन करवा रहा है, मुझे समझ नहीं है सर नन क्यों प्रिंट करवा रहा है ये। सर हैदर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे इस पे। असल में ना, जो मैंने वो पिछले ऊप की क्लास में पढ़ा था वो काफी अरसा हो गया। हर फंक्शन जो है ना कोई एक वैल्यू को जो है ना रिटर्न करता है। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो इसमें रिटर्न का हमने मेरे ख्याल से वो यूज नहीं किया हुआ। तो ये मैं भी इसी हर तरह। फंक्शन जो है ना वो नन नन रिटर्न करेगा। अगर आप इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको आप वो कर दें और आप रन करेंगे ना, तो ये फंक्शन आपको जो है ना वो नन ही रिटर्न करेगा। हर फंक्शन ने जो है ना कुछ रिटर्न करना होता है, तो ये एट द एंड इसको एक तो वो वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है और साथ साथ वो नन को भी रिटर्न कर देता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू है कोई। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट ओके नहीं होती है। हर हर फंक्शन के अंदर एक अगर आप इसके अंदर कोई रिटर्न की स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे ना,
तो वो उसने कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, तो अगर कुछ नहीं है तो वो साथ उसके ना एक नन जो है ना एक जो है ना ये वेरिएबल कह लें या ये चीज है, ये रिटर्न करता ही करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि हमें अभी रिटर्न का फंक्शन यूज करना है या नहीं। आपकी जो है अभी नेक्स्ट वीक से आपकी डीएसए की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो आपको उसमें ये सारा कुछ पता चल जाएगा इन चीजों का। और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको पता चलेगा। तो हमारे जो बेसिक चीजें थी वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये बस ब्रीफ सा हल्का सा आपको बताया जा रहा है कि ये चीजें भी होती हैं थोड़ी बहुत। अच्छा मैम, ये अब ये आपने कर लिया ना कंप्लीट एक दफा, वो ये फॉर लूप वाला और वो चीजें थोड़ी सी रिपीट कर लेना, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की जो बात कर रही थी आप, वो जो फॉर लूप को एक ही उसमें लिखना होता है ना, वो थोड़ा सा एक दफा आइडिया हो जाए, क्योंकि वो पहले भी पाइथन की क्लासों में ये तो चीज जो है ना वो जल्दी जल्दी ऊपर से ही गुजर जाती है। तो ये जो एक लाइन में जो फॉर लूप लिखा होता है ना, ये थोड़ा सी कंफ्यूजन होती है। और दूसरा, मैंने आपसे एक सॉरी बात लंबी कर रहा हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि वो जो ऊप की क्लासेस है ना, वो मैम हमना ने ली थी या वो उन्होंने कंडक्ट की थी, तो उनका अगर काइंडली मुझे लिंक शेयर कर दें, मैं वो ऊप रिवाइज कर लूँ, क्योंकि डीएसए शुरू होगा तो एक दफ़ा ऊप के ऊपर ना थोड़ा सा होल्ड हो जाएगा, तो वो आसानी हो जाएगी वो डीएसए को भी समझने में। सर एक्चुअली आपने मुझसे वाकई में रिक्वेस्ट की थी और मैंने आपका जो मैसेज था वो फॉरवर्ड कर दिया था। सर मैं भी आपको यहाँ पे पहले बताया कि मुझे खुद अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने अभी आप लोगों के आने से तकरीबन एक महीना पहले मैं खुद यहाँ पे आई हूँ। तो उस वक्त तक कोई भी ऊप की क्लास मेरे होते हुए कोई क्लास नहीं हुई। तो उससे पहले में भी हुई है तो लाइक आई हैव नो आइडिया। तो मुझे ये भी नहीं पता कि कितना अरसा पहले हुई है। और मुझे लाइक अगर मैं जाके उसको ढूंढना चाहूँ फेसबुक पे तो आई आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि मुझे कितना टाइम लगेगा। सेम लाइक इट्स ऐसे ही लगेगा जितना मे भी आपको भी ढूंढने में लगे। तो वही बात कि ना तो जैसे आपको आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने आपका मैसेज जो है वो सर को कन्वे कर दिया था। अब ये है कि अब उनकी अवेलेबिलिटी भी है, अगर वो अवेलेबल होंगे तो मे बी उनके पास अगर स्पेसिफिकली किसी के पास लिंक कोई पड़ा हुआ है। मतलब मे बी अब वो मुझे ये भी नहीं पता अभी जैसे आप कह रहे हैं, मे बी आपको आइडिया हो गया कि मैम हमना ने कंडक्ट करवाई है या किसी ने कंडक्ट करवाई है। समहाउ ऐसा होता है कि वो लोग अपने पास लिंक जो है वो सेव कर लेते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली अगर आप मुझे मैम हमना का कह रहे हैं कि आपको आइडिया है कि उन्होंने ही कंडक्ट करवाई थी, तो मे बी उन्होंने वो लिंक जो है जैसे हम लोग हैं वो स्टोर कर लेते हैं कभी अपने लिंक्डइन पे, कभी हम अपना एक्सेल का शीट बना लेते हैं। तो मैं उनसे पूछ लूंगी क्योंकि उनसे फिर वो लिंक जो है इजीली हमें मिल सकता है। अदरवाइज मतलब कि फेसबुक पे जाके स्क्रॉल करना दैट इज अ वेरी टफ टास्क यू नो। बहुत तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पर ऐसे उन पे उनसे मैं पूछ सकती हूँ। बाकी ये है कि मुझे खुद नहीं आइडिया इस चीज का। और मैम सॉरी, ये थोड़ा सा पर्सनल सा सवाल है कि आप ये मुझे बताएं कि आप डीएसए की क्लासेस तो ले रही हैं, तो विदाउट ऊप थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो रहा है? क्योंकि ऊपर जो अक्सर आप देखें ना, जब लीड कोड के सवाल शुरू करते हैं, बेसिकली डीएसए में तो लीड कोड के ही क्वेश्चन हम हल कर रहे होते हैं ना, इजी से मीडियम, मीडियम से फिर हायर लेवल पे जाते हैं। तो शुरू में वो आप देखें ना, एक फंक्शन डिफाइन किया होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड एवरीथिंग, वो ऊपर एक तरीका है उसको करने का। तो वो आपको आ जाता है समझ, क्लियर हो जाती है आपको वो चीज़? सर मैंने अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा तो वैसे बैकग्राउंड भी नहीं है ऐसा। मेरा बैकग्राउंड आप भी क्या बेसिकली पूछ रहे हैं? बायोलॉजिकल साइंस। तो सर पूछ रहे मैं हैं कि आप जी हो जाता है वो जैसे क्लास आपकी डिफाइन की होती है, ऊपर आपको एक पूरा स्टेटमेंट दिया होता है कि अच्छा ये आपकी क्लास ये है, आपका ये आप लिस्ट यूज कर रहे हैं, इंटीजर है, इसका ये स्पेसिफिक वैल्यू है। जैसे हम लीड कोड ये क्वेश्चंस में कर रहे होते हैं आपको पूरा बताया होता है, उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखी होती है। तो हम्म। वो कह रहे हैं कि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाती है। सर एक्चुअली ये है कि मैंने ये पाइथन वैसे आप मैंने ऊप में ही डीएसए की पढ़ेंगे। तकरीबन 2 वीक्स क्लासेस ली। ये आप सारी चीजें ना, इनहेरिटेंस हो हाँ। गया, ये तो सारी सर चीजें आप ऊप में पढ़ेंगे, क्लासेस भी हैं। सर मैंने गूगल से सर्च चीजें हैं। मैंने अच्छा, खुद मैंने ऊप नहीं पढ़ा, मुझे ये भी नहीं पता कि ऊप में कौन कौन सी चीजें हैं जो जी एग्जिस्ट करती हैं। जी जी, ऊप तो मैम ने वो एक दफ़ा उन्होंने वो गो थ्रू किया था, वो वैसे भी वो आजकल मैं थोड़ा सा बिजी था, तो अब वो खैर दोबारा वो टच में हो, तो मैं अब इस दफ़ा करूँगा तो मैं अब इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करूँगा। बस वो एक दफ़ा वो शेयर कर दें ताकि मैं उसको भी देखूँ, और साथ मैं यूट्यूब पे भी देख रहा होता हूँ वो ऊप वगैरह। तो वो एक दफ़ा वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता हूँ ना, तो फिर थोड़ी समझ क्लियर आ जाती है। मैम मैम हमना और मैम अल्सा हैं या अल्सा इफ्जाल हैं शायद, वो डीएसए की क्लासेस लेती हैं, तो वो कंडक्ट करती हैं। तो वो उन दोनों ने मिलके ये एक जो है ना वो ऊप की ली थी। जैसे ये मैम जो आजकल सुबह 9 बजे वाली जो क्लास ले रही है ना पाइथन की, उनके साथ ही हमने ली थी ये क्लासेस ऊप की।
तो उसमें वो बहुत अच्छा, ओके वो फाइन। सारा लंबाडा और वो सारे जो फंक्शंस हैं, जो क्या कहते हैं, सब चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया था बड़ा प्रॉपर, इनहेरिटेंस को और वो सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगी ना, तो वो डीएसए में जाने से पहले जो है ना, वो चीज़ें क्लियर होंगी, तो वो डीएसए भी खैर वैसे अगर ना भी करें तो समझ आ जाता है, वो जो लॉजिक ही बना रहे होते हैं उधर। लेकिन वो ये है कि अच्छा है, एक ही दफ़ा वो दोनों चीज़ें रिवाइज होंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। वो सर जफर कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो शायद वो इस लेवल पे हैं, शायद उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है वो सॉर्ट ऑफ बिगिनर ही हैं। क्योंकि हमने भी इंजीनियरिंग में, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है, तो हमने भी इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं की थी, और मुझे भी किए हुए भी इंजीनियरिंग जो है 2003 में मैं पास आउट हुआ था। तो अब वो हमारे ज़माने में सी हमें पढ़ाई गई थी, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी हमें। तो वो तो आपको पता है ना कि वो एनईडी से पढ़ा, तो उसमें ये है कि हमें ये होता था कि हम किसी तरह बस पेपर पास कर लें और लॉजिक डेवलप करके आ जाएं, तो उसमें तो नंबर शंबर आ गए थे। लेकिन बाद में हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया मेरे, लेकिन सॉफ्टवेयर वाले जो थे सारे, उन्होंने तो उसको कंटिन्यू किया, उन्होंने सी भी पढ़ी, सी प्लस प्लस भी पढ़ी। तो लेकिन हम जो है वो बिल्कुल ही इससे आउट ऑफ द वे जाके वैसे हमारा ये जो। देखिए ना, ऊप आप ऊप इजी है। ऊप मतलब आपका ऐसे कि आपका कह लो कि एक दिन, 1 या 2 दिन का टॉपिक है ऊप का। उसमें क्योंकि आपने बेसिक यही पढ़ना होता है, क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अच्छा सेशन रख लेना सर और कि जो भी मतलब उसके अंदर रिकर्जन या मतलब इनहेरिटेंस जो जो यूज़ हो रहा है सारे, मतलब उसके, तो आपने सारी चीज़ें पढ़नी होती है। वो मतलब एक ही दिन का टॉपिक है। वैसे आप नेट से भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैम भी कोशिश करेंगे कि आप वो ढूंढ कर देते हैं आपको किसी से, बट ये कि इजीली नेट मैं पे बात भी करूँ, अवेलेबल है। मैम आप आपने ना, मैम मैम हम ना जो सिलेक्ट करें इल्सा का नेम वो लिया है ना, जी। मैम हम ना मैम इल्सा ने कंडक्ट किया था ना, तो मैं उन स्पेसिफिकली मैं फिर उनसे बात करके पूछ लूंगी कि मुझे मैं यही लिंक शेयर कर दें आपको वो। मैं यही कहने लगा था, बस वो लिंक शेयर कर देंगे ना, एक दफा वो एक लिंक मिल गया ना, तो फिर बाद में मैं फिर वो कैचअप कर लूंगा उसको, बात उन चीजों को। और दूसरा, मैंने वो एक बहुत अरसे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये फेसबुक पे ना आप जो है ना, एक तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, दूसरा वो जो है ना, इसको जूम करना थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो है ना, आप सारा दिन इधर उधर कर रहे होते हैं, काम शाम कर रहे होते हैं, लेकिन रात को जब बैठते हैं ना, तो मोबाइल खोल के तो उसको जूम जो है ना, वो बड़ा बहुत मुश्किल होता है। वो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, वो ग्लासेस लग गई हैं, अब एज 40 से अबव हो गई, तो वो नजर ही नहीं आ रहा होता वो हो क्या रहा है वो। अक्सर तो मैं जो है ना, उसी में खो जाता हूँ कि लिखा क्या हुआ है। फिर 4-5 दफा पढ़े तो फिर वो नजर आ रहा होता है कि अच्छा ये तो ये लिखा हुआ था, तो मैं वो वही काम खराब हो जाता है। वो पता नहीं है वो कब तक इम्प्लीमेंट होगा, वो यूट्यूब पे जब ये कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे या तो फिर ये कोई मुझे कुछ किसी के पास कोई टेक्निक है कि ये फेसबुक से वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, वो काइंडली मुझे बता दें। मैं डाउनलोड करके उसको फिर थोड़ा बड़ा करके देख लिया करूंगा वो वो। ऐसे है कि आप उसका ऊपर जो 3 डॉट होते हैं ना, उस पर जाएं, उसका लिंक हाँ जी। कॉपी कर लें, एंड जस्ट गूगल में जाएं, उधर लिखे कि डाउनलोड ये फेसबुक वीडियोस, तो पहले दूसरा लिंक ही आ जाएगा। आप जैसे ही उस पर जाएंगे, खाली पेस्ट आपने लिंक करना है और डाउनलोड कर लें, बस। सिंपल सा तरीका है। ठीक। कहेंगे तो मैं भी करके ठीक। दिखा देता हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, समझ आ गई है। और वो हाँ जी दूसरा, हाँ जी। एक एक तो ये चीज, और दूसरी वो जो आप बेसिकली उन्होंने ना ऊप में बिल्कुल लास्ट में मैम, वो जो मैं आपसे फाइल इंपोर्ट और फाइल रीड और ये चीजें पूछ रहा था, वो बिल्कुल ऊप के हमारे जो लेक्चर्स खत्म हो रहे थे ना जब, तो उन्होंने ये फाइल का इंपोर्ट का, जो फाइल रीड करने का, फाइल राइट करने का, और ये वो चीजें बताई थी, वो थोड़ी सी जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग थी। उन्होंने भी जिसे कहते हैं ना, हमारे वो 5 हफ्ते पूरे हो गए थे, तो आखिरी एक आध दिन में उन्होंने जल्दी जल्दी से ना ओवरव्यू दे दिया था। वो चीजें थोड़ी सी वो भी क्लियर नहीं हुई थी, तो वो भी कोई बीच में जैसे वो उन्होंने मैम ने इस तरह भी किया था कि कुछ चीजें, जैसे कुछ टॉपिक्स थे ना जो थोड़े से लोगों को मुश्किल लग रहे थे, तो उन्होंने फिर वो सैटरडे संडे ऐसे दिन रख लिए थे जिसमें 2-2 घंटे की क्लासेस लेके ना उस चीज को क्लियर कर दिया था हमने। चलिए ठीक है सर, ये आपका ये अब फिर से आपको ये मिल जाएंगे क्लासेस, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये आपका फाइल रीड करने वाला, फाइल इंपोर्ट करने वाला, सर ये तो आप लिटरली ये देखिए, मैंने उसकी क्लासेस नहीं ली हुई, मुझे ये भी नहीं पता कि ये उसका पार्ट थी। लेकिन एडवर्ड ऑफ कोड करते हुए मैंने ये चीजें खुद यूट्यूब से सीख ली कि अच्छा ये बेसिकली इनपुट का फंक्शन, में इसको ओपन विद का फंक्शन भी कैसे यूज कर सकती हूँ। और रीड फाइल को मैंने, मुझे नहीं पता था कि मैं बेसिकली मैं रेपलेट यूज करती हूँ, ना तो मैं कोलैब यूज करती हूँ ना वीएस कोड, क्योंकि मैंने शुरू से जब मैंने पाइथन की थी तो मुझे सर ने कहा था रेपलेट यूज करना, तो मैं स्टिल अभी तक रेपलेट यूज कर रही हूँ।
तो मुझे नहीं पता था, तो मैं भी क्या करती थी, यूट्यूब से मैं फौरन से, मेरा ये काम है, मैंने वहां से जाके सर्च करना है और वहां से देख लेना कि अच्छा ये क्या मेथड है। ये छोटी छोटी चीजें तो लाइक हम खुद ही वो कर लेते होते हैं। लेकिन आप जिस तरह से लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, वो जैसे आपने मुझे अभी नेम मेंशन कर दिए हैं, तो मैं ऑफ कोर्स मैं उन्हीं से मैं बात करूंगी, मैम इल्सा से, कि वो मुझे अपना लिंक जो है, क्योंकि वो लोग स्टोर रखते हैं, सब स्टोर रखते हैं, तो मैं उनको कहूंगी कि वो मेरे साथ शेयर कर दें। जैसे ही वो शेयर करती हैं तो ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी स्लैक पर। और जैसे ओके, तो वैसे जैसे थैंक यू सॉरी, एवरीवन। मैं एक लास्ट बात, जी अगर हो सके तो आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो वैसे तो मैंने तो किया हुआ है, लेकिन वो एक दफा रिवीजन के लिए जैसे वो कंडक्ट करते हैं ना कि सैटरडे संडे को रख लें जिसके अंदर ये ऊप की कोई 2-2 घंटे की क्लास ले लें, तो वो रिवीजन भी हो जाएगी, और जो ये हमारे साथ ये भी हम जो कर रहे हैं अभी ये सारे जो हमारा ये वाला बैच है, तो उनका भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, सबको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डीएसए से पहले। फाइन सर, आई विल फॉरवर्ड योर सजेशन सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। तो फिर थैंक आप देख लेंगे, मतलब जो भी उस पे वर्क होगा। अच्छा, मैं बस अभी इतना कहूंगी कि टाइम जो है वो एंड होने वाला है, तो अभी ये है कि हमारा जो ये बेसिक कोर्स था वो इतना ही था बेसिकली। इसमें अभी हमने इनबिल्ट फंक्शन भी ऐसे पूरा कोई डिटेल में नहीं पढ़ना। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम का एक लगा हुआ है, वो मिनिमम और मैक्सिमम से ही है कि आपको मिनिमम वैल्यूज जो है वो पहले प्रिंट करवा, मिनिमम के अकॉर्डिंग वो आपको प्रिंट करवा देता है। मैक्सिमम का मतलब ये कि आपका फर्स्ट जो है वो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है और फिर वो मिनिमम की तरफ चला जाता है। तो इस तरह की ये चीजें होती हैं। खैर, ये बिल्ट इन फंक्शन थोड़े थोड़े जो है आपको जब आप डीएसए के कोर्स में आएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमारा जो है ये पाइथन है, बेसिक पाइथन, वो कोर्स खत्म हो चुका है आज, बिल्कुल टोटली एंड। अब इंशाल्लाह कल से कोई क्लास नहीं है। आप लोग अभी मंडे से जो है आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा डीएसए का। डीएसए का बाकी चीज सर वो की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो अगर हुआ तो लाइक आई एम नॉट श्योर, मेरा काम है अभी आपका जो सजेशन है वो कन्वे करना और फॉरवर्ड कर देना, वो मैं जरूर कर दूंगी। तो उसके बारे में भी आपको जो भी होगा नोटिफिकेशन नोटिस तो आपको स्लैक पे मिल जाएगा, और इवन के वो ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा जो आई कोड गुरु का व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इसके अलावा किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पाइथन बस इतनी ही है, बेसिक पाइथन इतनी ही है, इतनी ही है जितनी हमने पढ़ी है, इस पे खत्म हो जाती है। और दैट्स इट। आपको कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो भी आप लोग दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी आप वो कर सकते हैं, कुछ और पूछना है आपने जनरल, क्या करने वाले हैं नेक्स्ट या क्या प्लान है, वो भी आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। मैम मैंने ये पूछना था कि जो डीएसए की क्लास इसी टाइम हुआ करेगी, मंडे से? मैम मुझे अभी इस चीज का नहीं श्योर, क्योंकि अभी जो है हमारे मेबी अभी हम मॉडरेटर्स और ट्रेनर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है सबकी अवेलेबिलिटी पर। फिर हमारे पास टाइम स्लॉट भी चेक करना होगा कि कौन सा टाइम स्लॉट जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि जूम मीटिंग के लिए आप देख रही हैं शाम को कॉन्स्टेंटली जो है वो क्लासेस हो रही होती हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि किस टाइम पे होगा। जैसे ही उनको कोई सूटेबल टाइम स्लॉट मिलता है और अवेलेबिलिटी होती है मॉडरेटर्स और ट्रेनर्स की, तो ऑफ कोर्स उस टाइम में कंडक्ट किया जाएगा। बहरहाल ये आप लोग सब लोगों को जो है ये कन्वे कर दिया जाएगा वाया स्लैक और व्हाट्सएप ग्रुप। ओके। अच्छा, एक चीज़ और। मैम मॉर्निंग वाला जो पाइथन वाला है ना, जो वो जो सेशन है वो मैं वैसे थोड़ा रेगुलर लेती थी, ये मैंने इसकी 2-3 क्लासेस अटेंड की हैं इस टाइम वाले की, तो ये कंटेंट सेम ही है? जी जी, कंटेंट सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ओके। सेम है मैम। ओके सही, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन या कोई फीडबैक? आज हमारा अभी लास्ट डे और हमारे पास अभी लास्ट 2 मिनट्स ही हैं। आप लोग कुछ भी कहना चाहें आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आज लास्ट क्लास है माशाल्लाह, आपने जो सेशन कंडक्ट किया आपने और मैम आयशा ने, बहुत ही इंटरेक्टिव था। और जैसे मैं बिल्कुल बिगनर था, जीरो से लेके स्टार्ट किया, तो अब माशाल्लाह इतना हो चुका है नॉलेज कि अब कोड कुछ ना कुछ हम समझ सकते हैं। आइंदा भी हम देखते हैं, हम डीएसए में इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो वेल डन मैम इंशाल्लाह। आयशा एंड आसिया। थैंक यू सो मच सर, योर एप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, जिस तरह सर कासिम कह रहे हैं कि आपने बहुत ही अच्छा हमें एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से, हमें बिल्कुल कोड को मालूम भी नहीं था क्या होता है, और आज तक हमें जो बेसिक लेवल का था पैथन वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया। थैंक यू मैम आयशा मैम, आसिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
मैम मैंने ये पूछना था, आप अभी बता रही थी कि एक मंथ हुआ आपको ज्वाइन किए हुए, तो आपने आके मतलब ज्वाइन करते ही यहाँ पे टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, या फिर कोई कोर्स वगैरह लिया था, क्या मतलब कैसे किया था? मैम, तो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दूं मैम। एक्चुअली मैंने ये कहा कि आप लोगों के आने से पहले 1 महीना, तो अभी इस कोर्स को अभी 6 वीक है। तो आप खुद इमेजिन कर सकती हैं कि मुझे अभी 2.5 मंथ ऑलमोस्ट हो गए हैं, लाइक हम नियर टू 3 मंथ्स भी कह सकते हैं, 2.5 तो कंफर्म है, क्योंकि 6 मंथ से तो मैम 6 वीक चल रहा है ये। तो 1.5 मंथ तो इसी को हो गया है ना, आप ये देखें। और मैं इनसे 1 मंथ पहले आई हूँ, क्योंकि मैंने ये पाइथन वाला कोर्स कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, वो भी 5 वीक्स का था ऑलमोस्ट। तो जी जी। ये देखें कि आप मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 3 मंथ्स होने वाले हैं। तो अगर आप पाइथन की बात करें, तो ऑफ कोर्स मैंने यहीं से पढ़ा और उसके फौरन बाद ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और अगर आप जनरली पूछ रही हैं कि मैं कुछ और भी जैसे पढ़ा रही हूँ, तो वो फर्स्ट टाइम है। उसके अलावा मैं वैसे मैंने जो है मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो इसलिए दैट्स इट। ओके मैम, जैसे मैंने एडवेंट ऑफ कोड का मैंने अभी मैं उसमें मतलब एक दो बार ऐसे गई हूँ सेशन में, तो मुझे किसी ने कहा था कि मैम आसिया जो है तो वो मतलब काफी अच्छा वो करवा रही है ये सारा। तो मतलब आप आपके लिए इस तरह से मुश्किल नहीं था? लाइक आपको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड आई थिंक आपने कहा कि नहीं था ना, तो फिर कैसे क्योंकि मैं एज अ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर होकर भी मैं इसको एक ही दिन ऐसे एक दो दिन मैंने देखा था, तो मुझे थोड़ा सा टफ लगा था वो। तो कैसे आपने मतलब वो किया? मैम एक्चुअली अगर आप मुझसे कोडिंग की बात करें, तो ऑफ कोर्स मैं कोडिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस ये है कि मुझे भी कोड लिखा हुआ हो तो वो अंडरस्टैंड करना आ जाता है कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है बेसिकली। और इसी तरह से अगर कुछ ना भी समझ आ रहा हो, तो मैं वो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स उसकी आप देखेंगे, आपको आपके पास जो भी कोई कोड आता है, कोई भी सोल्यूशन आता है, उसमें इतने बड़े पार्ट्स होते हैं। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहें, तो उसको चंक्स में ले लें आप। उसका जो एक जैसे फंक्शन है उसी को आप लिखें, उसको कहें कि बेसिकली इस फंक्शन को जरा मुझे इसकी डिटेल्स दे दो। गूगल को कहते हैं, आप किसी को किसी भी आप ब्राउजर पे चले जाएं, उसको कहते हैं कि मुझे इसकी डिटेल्स दे दो, वो आपको निकाल के दे देता है कि इसका फंक्शन क्या, ये इसमें क्या कर रहा है। तो वहां से उसका आइडिया हो जाता है। बाकी अगर आप एडवेंट ऑफ कोड की स्पेसिफिकली बात करें, तो वहां पे मैंने ऐसा कोडिंग नहीं करवाई। अगर मतलब कि बस ये होता था कि कुछ स्टेटमेंट्स थी, वो मैं ट्राई करती थी कि अगर मुझे अंडरस्टैंड हो जाती हैं तो मैं उन्हीं को एलेबोरेट कर दूं, या किसी को कोई इनपुट सेंड करने में इशू आ रहा है उसमें हेल्प कर दूं, कोई मतलब वैसे किसी किसी को हैंडल करने में एरर आ रहा है तो उसमें हेल्प कर दूं। दैट्स इट। ओके सही, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है कि मतलब आप कोडिंग सीखेंगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मतलब आपका अगर बैकग्राउंड है भी नहीं इसके, तो पाइथन देखें एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो बिल्कुल रिलेटेड टू इंग्लिश है। तो इसमें मोस्टली ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश से बिल्कुल मैच करती हैं, सारी चीज़ें। अगर आप एज़ कम्पेयर टू जावा, जावा स्क्रिप्ट या अदर ऐसी लैंग्वेजेस देखें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, जिनके अंदर आप एक कॉमा भी ना लगाओ ना, या एक सेमी कॉलन लगाना भूल जाए, तो आपका पूरा कोड रन नहीं करता। तो इसमें तो वो इशू भी नहीं होता। तो इसमें तो विदाउट खाली सेमी कॉलन वगैरह हर चीज़ें चल जाती हैं। तो जैसे जैसे आप सीखेंगे ना, तो इनशाला ये आपको भी आ जाएंगी। क्योंकि मैम मैम ने भी तो यहीं से कंटिन्यू किया था, जो लास्ट इसका NS1 चला था। तो मैम उसी की एज अ कह लें कि सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। तो ऐसा है कि आप भी मतलब बन सकती हैं, अगर आप कंटिन्यू रखें। जो अभी 9 AM वाला सेशन चल रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू रखें तो आप भी कर सकती हैं। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 मंथ का ही है, वैसे 1.5 मंथ ये करवाते हैं। वैसे बेसिकली पाइथन इतनी छोटी है कि आप इजीली 1 मंथ के अंदर क्या 20 दिन के अंदर भी कवर कर लेते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पे, कि स्टूडेंट कितना जल्दी वो आइडियाज़ वगैरह गेट कर लेता है। और कोडिंग स्किल के बारे में, या दो चीज़ें होती है ठीक है, प्रोग्रामिंग में मैटर करती हैं या कोडिंग में। एक आपकी मतलब मैथ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद एक प्रॉब्लम जो सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आप अपनी मैथ भी आपकी मतलब ठीक है, अगर आप उसे अच्छी कर लेती है ठीक है, अदरवाइज इतनी भी चल जाएगी। साथ साथ हर चीज़ चलती रहती है, ऐसा ऐसे इम्प्रूव हो जाएगी जैसे जैसे आप आगे जाती जाएंगी। जी सही, थैंक यू थैंक जी जी, थैंक यू नो सो मच प्रॉब्लम। सर, थैंक यू सो मच सर इंजमाम आपके मतलब के फीडबैक के लिए। और वाकई में जैसे भी मैम आयशा ने यहाँ पे शेयर भी किया हुआ है आप सबको, कि अगर एक जैसे आपने अपनी थॉट्स का आपने हमारे साथ शेयर करनी है, कोई भी फीडबैक शेयर करना है, तो काइंडली आप मतलब कि आप बेस्ट अप्रोच यही है कि आप जो है जाएं जाएं लिंक्डइन पर आप पोस्ट करें, आप बताएं सबको कि आप में जो है पाइथन जो है बेसिक पाइथन, लाइक ये आप देखें एक ये भी एक माइलस्टोन है आपकी अचीवमेंट्स में कि आपको बेसिक पाइथन अभी आती है। आप कोड को देखेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे अच्छा इसमें ये चीजें यूज हो रही हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप नेक्स्ट जब भी देखेंगे, तो उसमें हम यही फॉर लूप और वाइल लूप का अभी यूज देखेंगे बहुत ज्यादा, DSA में भी आप जब जाएंगे।
तो ये चीजें आप क्या है, अब आप ये बताएं, आप दुनिया को बताएं कि आपने पाइथन जो है वो पढ़ ली है, आपको भी पाइथन आती है अभी। तो आप लोग जरूर जाएं, अभी लिंक्डइन पर जाएं, उसके ऊपर पोस्ट करें, आप बताएं सबको कि पाइथन जो है वो आपका सेशन कैसा रहा, आपने ये लर्न किया, आपका एक कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। और दिस इज एन अचीवमेंट फॉर यू ऑल। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट फेज। दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर थोड़ा द सा कमेंट ऐड करना चाहूंगी पार्टिसिपेंट के लिहाज से। सर इंजमाम बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट रहे थ्रू आउट द सेशन। और उसके अलावा मैम वर्दा वर्दा थी गर्ल्स में से। सर हैदर भी थे हमारे साथ, उन्होंने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और हमें गाइड भी किया जहाँ पे मिस्टेक हो रही थी या थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती थी। अ, सर जो मोहम्मद कासिम जमील हैं, उनके असाइनमेंट्स थ्रू आउट द सेशन बहुत अच्छी थी। मुझे चेक करने में बहुत मजा आता था इनकी असाइनमेंट्स पर्सनली। एक एक चीज को ये एक्सप्लेन कर रहे होते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो माइनर मिस्टेक्स जो बाकी स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे थे, ये उनको वो उसमें लिख रहे थे। और सर वकार, सर तैयब, इन्होंने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। वेल डन टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट, अगर कोई सेशन होता है तो। और अपनी थॉट्स मस्ट शेयर लिंक्डइन पे। आप ये कह लें आपकी ये एक हमारे लिए अप्रिसिएशन है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैम अच्छा आप आप अपना लोग जो जो है ना है फ्लैग पे जो है ना लिंक्डइन का जो वो है ना प्रोफाइल, वो काइंडली आप तीनों शेयर कर दें, सर सकलैन, आप और मैम आसिया, ये तीनों शेयर कर दें तो इंशाल्लाह जरूर उसमें कमेंट्स करेंगे। जी जी जरूर शेयर कर देंगे हम लोग। ओके सर। सर बाकी ये कि आई होप कि आप सब लोग जो है वो डीएसए वाला सेशन भी है जरूर ज्वाइन करेंगे। देखिए वो यही चीज़ है कि अभी एक चीज़ पढ़ ली है तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना कीजिएगा कि अभी अब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं, आपने एक चीज़ पढ़ ली है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए यही चीज़ें आगे फर्दर आप हमारे जो है आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। तो लाजमी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग लाजमी जो है, जरूरी नहीं है कि वो जस्ट मॉनिटरी नहीं है कि जो भी NS2 में स्टूडेंट्स हैं वही करें, बाकी भी आप सब लोग अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये आपकी जो स्किल अभी आपने लर्न की है ये वेस्ट ना हो, तो आप लाजमी डीएसए को ज्वाइन करें। वहां पे आप देखेंगे कि उसमें आपको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगी अपने आप में, और ज्यादा आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगा। आपको भी पता चलेगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी अब आप जब आप डीएसए में जाएंगे तो हमने क्या है, हमने डायरेक्टली अब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको पता चलेगा अच्छा हमने जो इतनी इतनी चीजें पढ़ी थी उनको हम अब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपकी जो है लॉजिक जो है वो वहां पे बिल्ड होगी। तो आप लाइक एक क्रिएटिविटी आप में आएगी, आप क्रिटिकली थिंक कर रहे होंगे। तो दैट वुड बी वेरी लाइक गुड फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो ठीक है मच फिर मैम सेशन एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच मैम प्लान। टाइम भी ऊपर हो गया। आपने मतलब हमारा इतना साथ दिया ओवरऑल सेशन में। लाइक हमारे पास आज बहुत सारे इश्यूज हो जाते थे, कभी नेट का इशू, समटाइम कभी जैसे भी लाइट चली जाती है, तो इस तरह के इश्यूज, तो उसमें आपने हमें हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। सर नहीं सकलैन नहीं, थैंक यू सो कोई मच उसके कोई लिए। इशू नहीं है, ये तो लाइक मतलब मैं भी, ये मेरी तरफ से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन थी बिकॉज मेन पार्ट आप दोनों रोल मतलब जो प्ले कर रहे थे वो आप दोनों कर रहे थे, तो आप ट्रेन कर रहे थे हर चीज़। चलो बैक एंड का ये कि मोस्टली मैं ज़्यादातर देख रहा था, तो कहीं कोई इशू आ जाता है लाजमी बात है, मैंने तो हेल्प करनी ही थी इस चीज़ में। एंड आप दोनों का भी थैंक यू सो मच मैम के, आप लोगों ने इतना अच्छा सेशन मतलब शुरू से लेके एंड तक इतना अच्छा पढ़ाया और काफ़ी चीज़ें क्लियर करवाई सारों की। एंड बाकी थैंक्स सबको कि यहाँ तक वो मतलब इतना उन्होंने रेगुलर ये सेशन लिया। अदरवाइज लोग होते हैं बीच में छोड़ जाते हैं, कुछ लोगों को पहले दिन ही नहीं समझ आता, कुछ लोग को मतलब हफ्ता समझ आता है, फिर वो कहते हैं यार ये चीज़ें हो गई हैं डिफ़िकल्ट, अब मैं नहीं लूँगा ये क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही या अब मैं मुझसे नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे हैं जो एंड तक आए हैं, तो मतलब आप लोग कर सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, अभी आप इंशाल्लाह आप डीएसए लें, उसके बाद आप मशीन लर्निंग एआई के कोर्सेज आएंगे वो लें, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी मैं आपको बता दूं ना जितना मुझे आता है, आप एक्चुअली आधे से ज़्यादा सीख ही गए हैं, ठीक है प्रोग्रामिंग, तो आधे से ज़्यादा सीख गए। अभी नेक्स्ट लेवल ये होता है कि प्रोग्रामिंग जो आपने है ना, आपकी जो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो डीएसए में आपकी थोड़ी वो स्ट्रांग होगी, और लीड कोड करेंगे तो वो और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे चली जाएगी। उसके बाद यही होगा कि आप इजीली हर चीज़ कर सकते हो। उसके बाद मेन चीज़ है क्या है कि जब आपको
मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आ गई, उसके बाद कोडिंग समझ आ गई, उसके बाद किसी भी आप लैंग्वेज को उठा लें, वो बेशक जावा है, कोई भी डिफिकल्ट सी आज समझा, मतलब जावा को ज़्यादा डिफिकल्ट समझा जाता है, तो जावा या कोई भी लैंग्वेज है आप उसको इजीली कर सकते हैं, कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप इजीली, मतलब एप्लीकेबल है उसको करने के लिए। आप अगर कहीं जॉब भी के लिए भी अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली जॉब वाले भी ये नहीं कहते कि डिमांड करते कि आप इतना कोई मतलब रॉकेट साइंस कुछ बना कर दे दें, वो यही है कि आपके पास इतनी नॉलेज हो कि वो आप चीज़ सर्च करें जो आपको बनानी है, या जो मतलब एक एक कोड तो बंदा खुद नहीं लिख सकता ना। तो मोस्टली जॉब में भी इसी तरह होता है कि आपको वो चीज़ें आती होती हैं, तो आप चीज़ें वो सर्च कर लेते हो और बाद में जो उसमें चेंजेस होती हैं वो कर लेते हो और आप एक प्रोग्राम डेवलप करके दे देते हो। तो इस तरह ही चलता है। तो इंशाल्लाह आप आगे भी बहुत अच्छा करेंगे सारे। बाकी अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इंशाल्लाह मुझसे जितना हुआ तो हमने भी किया, और इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में, अगर कोई सेशन इस तरह मौका मिला कंडक्ट या मॉडरेट करने का तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। बस एक चीज सर मैं कहूंगी अभी एट एंड, थैंक यू सो मच सर, सर हैदर एंड सर असद रहमान, अभी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन थैंक्स टू हिम कि उन्होंने भी हमारे बहुत सारी हेल्प की और हमें कुछ ऐसी चीजें बताई जिनका हमें लिटरली पहले नहीं आइडिया था। तो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। ओके, चलिए हम ये सेशन जो है अभी वो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज एवरीवन। सर, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ अल्लाह यू। अल्लाह हाफिज, टेक हाफिज। केयर, टेक केयर।